वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। इस लेक्चर में हम 2D रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय रोटेशन। तो रोटेशन बेसिकली है क्या? रोटेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के एंगल को चेंज करना रोटेशन कहलाता है। 2D रोटेशन से हमारा क्या मुराद होता है? चेंज इन द एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशनल प्लेन, यानी एक्स और वाई हमारे पास जो एक्सिस है उसमें हम एंगल को चेंज करें। ये जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है हमारे पास। यानी आप देखें, अगर हमारे पास ये है एक्स एक्सिस है और यहां पे वाई एक्सिस है और ये हमारा एक फाई एक एंगल है कि ये हमारा एक ओरिजिनल एंगल हमें दिया गया जिसपे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट की जो हमारे पास पोजीशन है हमने उसको फाई से डिनोट कर दिया। यानी हमारे पास एक्स एक्सिस और ये एक कोई पॉइंट है पी पॉइंट, एक्स एक्सिस और पी पॉइंट के दरमियान जो एंगल है वो फाई कहलाएगा। फिर हमने इसको रोटेट किया, इसको देखें ये ऑब्जेक्ट था, ये एक लाइन समझ लें, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ एक एंगल फाई एंगल पे। अब ये इसको रोटेट किया, रोटेट करके जो ब्लैक डॉटेड लाइन लग रहे हैं हम इसको यहां तक ले आए। ठीक है, इस लाइन को हम यहां तक ले आए तो ये हमारे पास पॉइंट होंगे, पॉइंट एक्स वाई ओरिजिनल पॉइंट थे और रोटेशन के बाद पी डैश यानी एक्स डैश वाई डैश हमारे पास आ गए और ये थीटा। थीटा क्या? चेंज इन एंगल। तो बेसिकली इस चीज को हम रोटेशन कहते हैं। हम इस चीज को प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे। हम एक लाइन के कोऑर्डिनेट ले लेंगे और फिर उसको एंगल चेंज करके देखेंगे कि किस तरह से फिर हमें वो विजिबल होता है। तो उससे पहले हमें मैथमेटिकल इसको समझना पड़ेगा कि कैलकुलेशन क्या है, इसके एल्गोरिदम में बेसिक कैलकुलेशन क्या होती है एंगल को के लिए या रोटेशन के लिए। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी इन अ पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म से यहां पे क्या मुराद है कि हम यानी ओरिजिन से जो भी ओरिजिन पॉइंट होता है वहां से डिस्टेंस और एंगल को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, डिस्टेंस और एंगल की मेजरमेंट कर रहे होते हैं। उसको हम पोलर फॉर्म में कह देते हैं। मैथमेटिकल बेसिकली जो हमारी ज्योमेट्री होती है उसमें इसी तरह की पोलर फॉर्म वगैरह, एंगल का चेंज और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वगैरह वो सारा पोलर फॉर्म कहलाता है। तो अब देखें ये हमारे पास वही एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक है, हमारे पास यानी एक्स क्या है? एक्स वो जो पॉइंट दिया गया लिखा है आर कॉस फाई। आर कॉस फाई से क्या मुराद? आर जिस तरह मैंने आपको बताया कि आर को आप कह लें कि डिस्टेंस है। ठीक है, आर इज अ डिस्टेंस, यहां पे लिखा भी हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पी। यानी ये जो फाई एंगल है ये क्या है? एक एंगल है हमारा एक्स एक्सिस से पी के दरमियान एंगल, और डिस्टेंस ये ओरिजिन से लेके यहां पी तक, इस पॉइंट से लेके यहां पी तक जो डिस्टेंस है वो आर कहलाएगा। ठीक है, आगे कॉस फाई और साइन फाई। एक्स को कॉस फाई क्यों कहा गया? क्योंकि हमें पता है ज्योमेट्री में कॉस फाई जो है वो एक्स एक्सिस डायमेंशन पे होता है और साइन जो है वो वाई एक्सिस डायमेंशन से उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बेसिक ज्योमेट्री की जो रूल है उसके मुताबिक। तो इसलिए लिख दिया एक्स की वैल्यू क्या है? आर कॉस फाई और वाई की वैल्यू क्या है? आर साइन फाई। आर बता दिया कि ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस है इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अब हमने जो चीज कैलकुलेट करनी होती है, हमने ये एंगल कैलकुलेट करना होता है एक्स डैश वाई डैश। अब एक्स डैश क्या होगा? आर कॉस फाई प्लस थीटा। अब फाई प्लस थीटा क्या है? देखिए एंगल ने तो इस तरह से रोटेट करना है, यानी यहां से एक्स एक्सिस से लेके ऐसे उसकी रोटेशन आएगी। तो देखें ये वाला तो एंगल पहले ही है, फाई तो हमारे पास पहले ही है, तो जो चेंज आई वो तो है थीटा। यानी फाई जो ओरिजिनल वैल्यू होगी प्लस थीटा की वैल्यू हम उसके अंदर ऐड करवाएंगे। तो इसलिए एक्स डैश क्या होगा? आर कॉस फाई प्लस थीटा, और वाई डैश क्या होगा? आर साइन फाई प्लस थीटा। लेकिन जिस तरह ये था ना आर कॉस फाई, हमने उसमें थीटा ऐड कर दिया क्योंकि चेंज इन द एंगल है, और फिर साइन भी साइन फाई था, हमने उसमें भी थीटा ऐड कर दिया, चेंज इन एंगल है। उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें बाय द फार्मूला ऑफ कॉस थीटा प्लस फाई, यानी ये जो है कॉस थीटा प्लस फाई, अगर हम इसका फार्मूला पुट कर दें एक्स डैश में, यानी ये कॉस थीटा प्लस फाई में इसका फार्मूला पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? आर, ये वाला आर ऐसे ही आ जाएगा, और कॉस थीटा कॉस फाई प्लस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस फाई कॉस थीटा माइनस साइन फाई साइन थीटा। ये कॉस फाई प्लस थीटा का फार्मूला है। हमने इस फार्मूले को अगर इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो आर क्या होगा? मल्टीप्लाई करेगा। आर मल्टीप्लाई करने से मतलब हो जाएगा आर कॉस फाई कॉस थीटा, देखें आर कॉस फाई कॉस थीटा माइनस आर साइन फाई साइन थीटा। अब आप देखें हमने तो यहां पे कहा है, यहां टॉप में देखें जो इक्वेशन थी एक्स की वैल्यू थी, हमने कहा था कि एक्स इक्वल टू आर कॉस फाई, तो यहां पे हमें आर कॉस फाई नजर आ रहा है। हम इस आर कॉस फाई को एक्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं।
ये r cos फाई को x के साथ रिप्लेस कर दिया, आगे cos थीटा ऐसे ही लिख दिया हमने। इसी तरह से r sin फाई माइनस r sin फाई है ना, देखिए r sin फाई क्या था, इक्वल टू y था, तो हमने r sin फाई को y से रिप्लेस कर दिया और sin थीटा ऐसे ही लिख दिया। अब इसी तरह से y डैश के लिए क्या है, y डैश के लिए हम sin थीटा प्लस फाई के फार्मूला जो है उसको यूज करेंगे। तो sin थीटा प्लस फाई का फार्मूला अगर पुट कर दें तो y डैश क्या हो जाएगा, r, ये वाला r तो ऐसे ही आ जाएगा, और sin फाई प्लस थीटा का फार्मूला क्या है, sin फाई cos थीटा प्लस cos फाई sin थीटा। ये फार्मूला, इस फार्मूले को और एक्सपेंड करें तो r sin फाई cos थीटा हो जाएगा प्लस r cos फाई sin थीटा, कि r मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें यहां पे जिस तरह हमने पहले कहा कि r cos फाई क्या है, x, तो r cos फाई ये r cos फाई है, और r sin फाई ये r sin फाई है, r sin फाई है y, यानी इसको हमने y से रिप्लेस कर दिया, y आगे ये वाला cos थीटा ऐसे ही आ गया, प्लस r cos फाई लिखा है, और ये r cos फाई यहां पे देखें x के इक्वल है, इसको x लिख दिया, साथ ये वाला sin थीटा ऐसे ही आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई कि x डैश के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन है, x cos थीटा माइनस x sin थीटा, और y डैश के लिए क्या इक्वेशन है, y cos थीटा प्लस x sin थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम रोटेशन करेंगे किस तरह से। देखिए हमें कहा गया ट्राइंगल, या एक ऑब्जेक्ट दिया गया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, 4, 8, 4 और 5, 10। रोटेट द ट्राइंगल एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे रोटेट करना है। अब ये एल्गोरिदम किस तरह से काम करेगा, देखिए पॉइंट 1 के लिए, पॉइंट 1 हमारे पास क्या है 2 और 4। अब 2 और 4 के लिए x डैश की जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की, ये देखें x डैश की वैल्यू क्या थी, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, तो ऐसे ही लिख दिया x cos थीटा माइनस y sin थीटा। अब पॉइंट 1 के लिए x की वैल्यू क्या है, कैपिटल X का मतलब ओरिजिनल x की जो वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू क्या है पॉइंट 1 में, ये मैं इस तरह से कर देता हूं, ये मेरे पास क्या है पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, और ये मेरे पास पॉइंट 3 है। ठीक है, अपनी आसानी के लिए ऐसे कर लेते हैं, पॉइंट 1 में x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, पॉइंट 2 में x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 4 है, इसी तरह पॉइंट 3 में x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 10 है। अब x की वैल्यू क्या है पॉइंट 1 में 2, तो हम उसको क्या कर देंगे 2 cos थीटा, थीटा हमें क्या दिया गया 90 डिग्री, ये थीटा हमें 90 डिग्री दिया गया 90 माइनस y, पॉइंट 1 में y की वैल्यू क्या 4 और sin थीटा sin 90। अगर इसको कैलकुलेट करें हम तो हमें पता है cos 90 जो है वो तो होता है 0, 0 मल्टीप्लाई 2 जब होगा वो तो हो जाएगा 0, माइनस 4 और sin 90 क्या होता है 1, तो 4 इंटू 1 1 होगा, तो ये हमारे पास आ गया -4, यानी पहला एक कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया x डैश का -4। अब इसी तरह पॉइंट 1 में y डैश के लिए फार्मूला क्या है y cos थीटा प्लस x sin थीटा, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए पॉइंट 1 में y की वैल्यू क्या 4, 4 cos थीटा ऐसे ही लिख दिया, cos के साथ 90 डिग्री प्लस x की वैल्यू पॉइंट 1 में क्या 2, यहां पे हमने 2 लिखा, आगे sin 90 क्योंकि डिग्री 90 है, इसको अगर कैलकुलेट करें cos 90 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई 4 0, और sin 90 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 2 2 हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गई पॉइंट 1 के लिए। इसी तरह हम पॉइंट 2 और 3 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। देखें पॉइंट 2 के लिए हमने वही फार्मूला यूज किया, और पॉइंट 2 में x की वैल्यू क्या 8, हमने 8 पुट की, y की वैल्यू क्या है 4 पुट कर दिया। इसी तरह से y डैश के लिए x की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 और y की वैल्यू क्या है 4, हमने वैसे ही वैल्यू पुट की, वही एंगल जिस तरह हमने पॉइंट 1 में कैलकुलेट किया। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये आ गया -4 और y डैश आ गया 8। सिमिलरली पॉइंट 3 के लिए भी, पॉइंट 3 के लिए भी देखिए हमने वही फॉर्मूला लिया, उस फॉर्मूले में पॉइंट 3 के x और y जो है हमने कोऑर्डिनेट ऐड करवाए, यानी x क्या है पॉइंट 3 में 5, तो ये देखें यहां पे 5 आगे cos 90 माइनस y sin थीटा है, y क्या है इसमें 10 के साथ हमने ये कर लिया, और इसका रिजल्ट क्या आ गया -10। सिमिलरली y डैश के लिए जो था वही हमने पॉइंट 3 के उसके अंदर जो पॉइंट्स थे वो ऐड करवा के रिजल्ट निकाल लिया 5 हमारे पास कैलकुलेशन के बाद। तो अब ये देखें ये हमारे पास नए कोऑर्डिनेट आ गए जिसको हमने कहा था कि हमने x डैश y डैश फाइंड आउट करना होता है। तो अब देखें अगर हमारे पास ये कह लें स्केल है, ओरिजिनली क्या था 2 और 4, 2 मेरा पॉइंट कहां था 2 पॉइंट ये है, और 4 कहां पे है, यानी x एक्सिस में 2 ये है और 4 यहां पे, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है,
और P2 क्या 8 और 4, 8 मेरे पास x एक्सिस में ये है, 4 y एक्सिस में ये है, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे होगा। और पॉइंट 3 क्या था 5 और 10, 5 इधर कहीं सेंटर में होगा और 10 ये है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा। ठीक है, अगर मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिला देता हूं तो इस तरह की शेप, ये ओरिजिनल शेप थी जो हमें दी गई थी इस एग्जांपल में। हमने कहा था हमने इसको 90 डिग्री पे रोटेट करना है। 90 डिग्री पे रोटेट करने के लिए हमने ये सारी कैलकुलेशन की, यानी रोटेशन करनी थी, हमने एंगल चेंज करना था, उसके लिए कैलकुलेशन की हमने। अब कैलकुलेशन में देखें पॉइंट 1 के लिए क्या आया, एक्स एक्सिस -4 और y2। अगर मैं यहां पे ड्रा कर लूं, ये देखें माइनस, इस साइड पे माइनस होगा ना, माइनस ये है -4 पॉइंट ये है, और y है 2, -4 और 2 का इंटरसेक्शन तकरीबन यहां पे होगा इस पॉइंट पे, ये पॉइंट हमने लगा लिया। और पॉइंट 2 के लिए देखें x क्या है -4 और y डैश क्या है 8, -4 तो यही है, इसमें 8 कहां पे है, ये है 8 हमारे पास। और पॉइंट 3 के लिए क्या है, x की वैल्यू -10, ये -10 है, और y डैश 5, -10 और 5, -10 ये है और 5 तकरीबन यहां पे होगा 4 और 6 के दरमियान, इधर करके आप कह लें अप्रोक्सीमेटली होगा। ठीक है, तो अब इसको अगर इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, ये देखें इन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये देखें 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। ओरिजिनल हमारे पास ये था, आफ्टर द वैल्यूज जो हमने एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करेंगे इसका रोटेशन का, उसके बाद देखें 90 डिग्री पे ये रोटेट हो गया हमारे पास, इस तरह से हमारे पास शेप आ जाएगी। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बाय रोटेशन। अब ये इसका हमारे पास कोड है, ये इसकी आउटपुट भी हमारे पास आ रही है, ये आपके सामने कोड लिखा है। हम इस कोड को इस तरह करते हैं कि एग्जीक्यूट करते हैं, हम एक लाइन ले लेते हैं, लाइन को रोटेट करते हैं, जिस तरह आप ये आउटपुट में देख रहे हैं ना, एक लाइन के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, यानी x1 y1 और x2 y2, फिर उसको अपनी मर्जी का एंगल देकर रोटेट करवा के देखते हैं कि क्या ये इसी तरह से है जिस तरह से हमने अभी कैलकुलेशन की है। अब ये देखें, ये हमारे पास 2D रोटेशन का कोड है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहां पे कहा गया कि हम लाइन है उसके एंड पॉइंट्स हमने देने हैं, यानी x1 y1 और x2 y2। x1 मैं दे देता हूं उस पे पॉइंट 400, y1 हम इस पे कर देते हैं 300 और x2 कर देते हैं 100 और y2 फॉर एग्जांपल 150। ठीक है, मैं ये एंटर मैंने किए, इसको ये एंटर हो गए। इसके बाद मैंने ये देखें मेरे पास इस फॉर्म में ये वाली लाइन आ गई इस वक्त। ठीक है, ये जो मैंने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट दिए ये लाइन आ गई। अब मैं तो इसको करवाना चाह रहा हूं रोटेट। जब मैं इसको रोटेट करवाना चाह रहा हूं तो इसका मतलब है कि मुझे इसका एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखें यहां आ गया मेरे पास एंटर द एंगल। फॉर एग्जांपल मैं एंटर एंगल करता हूं 90 डिग्री। ठीक है, 90 मैंने किया और इसको किया, तो आप ये देखें हमारे पास ये अब उसका एंगल चेंज हो गया। ओरिजिनल लाइन ये थी और एंगल चेंज होने के बाद जो नया एंगल है वो हमें नजर आ रहा है। तो इस तरह से बेसिकली ये एल्गोरिदम जो है फंक्शनिंग करता है। हमने इसकी बेसिक कैलकुलेशंस देखी कि किस तरह से कैलकुलेशन होती हैं और नए पॉइंट्स कैसे इसमें कैलकुलेट होते हैं। थैंक यू।